हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जो कि 28 वर्षों से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन का संकलन किया हुआ है इसमें, और उसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो रोज़ शाम को 7 बजे आपको अपलोड होगा। तो अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको रोज़ सभी वीडियो का PDF और रोज़ शाम को 8:30 से क्विज होता है, तो वहाँ पर क्विज लगाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में है। इंस्टेंट IA का किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया है, तो 1982 में किया गया है। संप्रेषित करने का कार्य या प्रक्रिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करंट संचरण द्वारा गैस या द्रव में ऊष्मा अंतरण तथा वायुमंडल में तीव्र गति से ऊष्मा या अन्य वायुमंडलीय गुणांकों को अंतरण विशेष कर ऊर्ध्वगामी निर्देशित गति द्वारा कहलाता है। तो ट्रांसमिशन है। क्या है? ट्रांसमिशन। अगली है कि सूर्य को उसकी ऊर्जा कैसे मिलती है, तो परमाणु संलयन से मिलती है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर पृथ्वी को निम्न परतों से अनुक्रमण करना पड़ता है, तो वो क्रस्ट मैंटल तथा कोर से करता है। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन है, तो वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और गदर आंदोलन के संस्थापक कौन था, तो गदर आंदोलन के संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे। और लोथल में से किसकी गोदी पाई गई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पाई गई थी। और बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित है, तो विचारों और आचरण की शुद्धता हैं। और दागना पद्धति, जो घोड़ों को दागना। और चेहरा, जो कि सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण का प्रारंभ किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। मौर्य प्रशासन में संधिता कहलाने वाला अधिकारी कौन था, तो मुख्य कोषाधिकारी था। और सुगंग वंश की स्थापना किसने की है, तो पुष्यमित्र सुग ने किया था। महाभक्त संत कबीर किसके शीर्ष थे, तो रामानंद के थे। शिवाजी के प्रशासन में न्यूनतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष कौन होता था, तो पटेल होता था। हरिजन सेवक। क्या हरिजन सेवक संघ का संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कंप्यूटर से हटाया गया डाटा डिस्क पर अब तक रहता है जब तक कि रिसाइकल बिन को खाली न किया जाए। कंप्यूटर के मॉनिटर पर टिमटिमाता हुआ था ब्लिंकिंग लकीर टाइप किए गए अक्षरों में आपकी स्थिति दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, तो कर्सर कहते हैं। और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो 1×672 kg होता है। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होने का क्या कारण है, तो उदातीकरण है। कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है, तो प्रोटीन है। एक रेडियोधार्मिक पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है, तो अल्फा, बीटा तथा गामा का करता है। कार्बन के निम्न अपरूपों में से किसका प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है, तो हीरा को। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है, तो ब्लू हेल है। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है को कहते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया है।
अगली प्रश्न है कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। रेटिनॉल है। मानव मूत्र है तो अम्लीय है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो कानून का समक्ष समानता से है। कानून के समक्ष समानता से है। अगली प्रश्न है कि एक याचिका नहीं है तो फटाकार है और किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को सम्मिलित किया गया है? तो 24वां संशोधन है। क्या है? 24वां संशोधन में किया गया सम्मिलित। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। किस क्षेत्र में माइकल जैक्सन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो पाइप संगीत में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। और अगली है कि मई 2013 में इंडिया प्रीमियर लीग IPL के 6ठे संस्करण के फाइनल में निम्न में से कौन विजय हुआ था? तो मुंबई इंडियंस हुआ था। और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ जून 2013 को ली थी। यह उनका प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल था। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। आगा खान कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। नॉकडाउन किस निम्नलिखित खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से है। वायु शून्य स्थान में प्रकाश की गति तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वेग वेलोसिटी में परिवर्तन बटा समय को कहते हैं। तो गतिवर्धन यानी त्वरण कहते हैं। दूध का pH शुद्ध पानी का pH मान होता है 7 होता है। और सिंगरिप यानी सिंदूर किस का यक्ष है? तो पारा का यक्ष है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। किसे भारत के संविधान के खाके ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। और एंडी मरी जिन्होंने विंबलडन 2013 जीता किस देश से संबंधित है? तो इंग्लैंड से संबंधित है। और अगली है कि जोनल रेलवे का नेतृत्व कौन करता है? तो महाप्रबंधक करता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्राधिकार में नहीं है तो आसनसोल डिवीजन नहीं है। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा थे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। पटना में स्थित गोलघर था एक अन्न भंडार था। स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक नहीं है तो मैकओवेल नहीं है। साइटोलॉजिक है। कोशिका का अध्ययन है। कवक का पोषण कहाँ से मिलता है? तो मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। रिफ्लेसिया एयरलोंडी जो है सबसे बड़ा फूल है। और साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डर्मिन थे। कौन थे? लॉर्ड डर्मिन थे। अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। महाजन पदों में से किसकी राजधानी चंपा है? तो अंग की है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अनन भंडार है? तो हड़प्पा का है। ऋग्वेदीय नाम जो पारुसनी किस नदी यानी आधुनिक नाम के तद्रूप है? तो रावी नदी के हैं। गुप्त वंश का अंतिम महाशासक कौन था? तो अस्कनंदु गुप्त था। कौन थे? अस्कनंद गुप्त थे। कौन थे? अस्कनंद गुप्त थे। गुरु नानक से संबंधित सही नहीं है तो पुष्टि मार्गदर्शन के प्रतिपादित किया था। और गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया? तो औरंगजेब ने दिया था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे?
तो राजा राम मोहन राय थे। और प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में हुआ था। 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म किसके पास के गांव में हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। राष्ट्रीय संघ के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक थे। कौन थे? लोकमान्य तिलक थे। अगली प्रश्न है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? तो आकाश गंगा है। सौर मंडल के अभी सदस्यों की गति किससे नियंत्रित होती है? तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षीय बल से होती है। जनसंख्या के विचार से भारतीय राज्य का कौन सा भाग स्थान है? तो तीसरा स्थान है। रेलवे का कटिहार डिवीजन किसके क्षेत्राधिकार में आता है? तो पूर्व मध्य रेलवे में आता है। दादरा और नगर हवेली की राजधानी है तो सिलवासा है। कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है? तो सीपीयू करता है। कौन करता है? तो सीपीयू करता है। अगली प्रश्न है कि कंप्यूटर की एक ऑपरेटिंग पद्धति नहीं है तो VAIO नहीं है। कौन नहीं है? VAIO नहीं है। और अगली प्रश्न है कि प्रक्रिया जिस द्वारा एक पदार्थ का वाष्प स्थिति में द्रव स्थिति में परिवर्तित होता है को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।